बिहार के लोगों को बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल से रोजगार करने के बहुत सारे रास्ते अब मिल सकते हैं, जिसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। दरअसल कटिहार से बिहार बंगाल को जोड़ने के साथ साथ बांग्लादेश बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर खाका बनने लगा है, जिससे क्षेत्र के विकास को लेकर नई इबादत की चर्चा जोरों पर है। साथ ही स्थानीय राजनीति के समझ रखने वाले लोग कहते हैं कि इस पर काम हो जाने से न सिर्फ दो राज्यों में आपसी रिश्ता और बेहतर होगा, बल्कि व्यापार में भी खासा लाभ मिलेगा। पूर्व मुखिया सऊद आलम ने कहा कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होने के बावजूद कुछ इलाके में सड़क मोटरेबल है, जिस कारण व्यापार तो चल रहा है, मगर यह इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाने से बंगाल की राजधानी कोलकाता तक पहुँचने की दूरी में काफी कमी आएगी। वहीं बांग्लादेश से जुड़ जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही यह सड़क बेहद उपयोगी साबित होगा। एनएच मुख्य सड़क जो है उसका काम होना है अभी, इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं। और अभी जो बन रहा है वो आपको जाकर मोटरेबल जो है सड़क बन रहा है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत, वो 12.25 फीट ही चौड़ा बनेगा। और मुख्य सड़क बनना है, पेमेंट वगैरह आ गया है, सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। इस सड़क के बन जाने से बिहार और बंगाल के बीच में जो है रोजगार का अवसर जो है सृजित होंगे, व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल से जो है चावल तेल वगैरह जो है सभी आता है बिहार, और आवागमन का भी सुविधा होगा। कलकत्ता की दूरी जो है कटिहार और खासकर जो है सीमांचल से काफ़ी दूर, लगभग 84 किलोमीटर कम हो जाएगा, और जिस कारण से काफ़ी व्यापारियों को जो है सुविधा होगा। और हम लोग इस सड़क के लिए लगे हुए थे, मेरा तो परिवार भी था राज्य लोक शिकायत आयोग प्राधिकार में, उसके तहत ही ये निर्णय हुआ कि मेरा कहना था कि जब तक एनएच नहीं बनता है इस सड़क को मोटरेबल बनाया जाए। उसी पर संज्ञान लेकर के जो है सरकार और विभाग जो है और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि लोग के सहयोग से जो है ये सड़क जो है बन रहा है। वहीं कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने संभावित एनएच से जुड़े पूरे खाका के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च सदन में उनके इस बात को गंभीरता से लिया गया है और जल्द इस इलाके से आजादी के बाद पहली बार एनएच से जोड़ने का काम होगा। उन्होंने कहा कि एनएच 81 के बन जाने से बिहार और बंगाल के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस बार बड़ा अच्छा अवसर हमको मिला कि वित्त बजट में धन्यवाद प्रस्ताव में पार्टी के तरफ से बोलने का मौका मिला। तो उस बजट में सांसद लोग अपने राज्य का क्षेत्र का कुछ न कुछ विषय रखते हैं। तो इस बार कटिहार जो हम लोग का लोकसभा क्षेत्र है, इसको बंगाल से सीधे और बांग्लादेश का बॉर्डर तक जोड़ने के लिए हम एक बात रखे, और इस विषय पर मेरे मन में पहले से भी था। और ये रोड हो जाएगा जो NH 81 जो गेरावारी से लाभा जाती है, उसी में बस्तुल एक जगह है, यहीं तक NH है। बारसोई अनुमंडल में और कई प्रखंडों में NH है नहीं कटिहार जिला का। तो हमारा भारत सरकार से मांग था कि एक NH बस्तुल से रोहिया कोपरा, उसमें महानंदा नदी पड़ती है, तो NH जाएगी तो ऑटोमेटिक है ब्रिज बनेगा वहाँ। और उससे आगे आजमनगर होते हुए कोई चौड़ी सड़क नहीं है। और फिर बारसोई से बिघोर और नागर नदी है बाहिन मकरा में। तो बंगाल के MP के साथ भी मिलकर के हम लोग भारत सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग पथ परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिले थे। तो बाहिन मकरा होकर के क्रॉस करके NH 34 को मिलेगा वहाँ रायगंज में, और फिर वहाँ से सीधे बालूरघाट होते हुए बांग्लादेश बॉर्डर। तो इससे क्या होगा कि उस एरिया में एक चौड़ी और NH का प्रथम सड़क होगा जो आज़ादी के बाद से नहीं बना था। और इसका बन जाने से कटिहार से आजमनगर का दूरी कम हो जाएगा, बारसोई को NH मिल जाएगा, बिघोर एरिया जो एकदम आउटसाइड और बंगाल का बॉर्डर में उसका डेवलप होगा, और बांग्लादेश का बॉर्डर तक हिंदुस्तान और बिहार जुड़ जाएगा। इससे रोजगार का अवसर बढ़ेगा, लोगों का जीवन आसान होगा, और सामरिक महत्व का देश का सुरक्षा में भी ये अहम भूमिका निभाएगा। तो हम इस बात को जब बोल रहे थे तो लोकसभा में हमको स्पेस भी मिला और मेरी बात को सुना भी गया, और वित्त मंत्री जी ने भी गंभीरता से सुना, जो आसन ने गंभीरता से सुना, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस मांग पर भारत सरकार विचार करेगी और आने वाला दिन में एक नया NH कटिहार जिला को बांग्लादेश और बंगाल को जोड़ने के लिए मिलेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अन्य तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।